नमस्कार, आदाब। मैं हूं यासिन मीर। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आज हम बात करेंगे कोरोना की जो महामारी है, कोरोना की जो वायरस है, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में अपने लपेट में ले रही है। उसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डिप्टी कमिश्नर, जिनसे हम बात करेंगे जो वो क्या-क्या कार्रवाई कर रहे हैं, जो इस वक्त कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसी विषय पे बात करेंगे हम। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जो इस वक्त जो कोरोना की जो महामारी है, जो वायरस फैलता जा रहा है, आप देख रहे हैं दिन ब दिन केसेस जो हैं वो जम्मू में ज़्यादा हो रहे हैं। जी। इसके लिए आप इस वक़्त कौन-कौन से जो कदम से हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होने चाहिए, वो क्या-क्या कदम से हैं, वो उठा रहे हैं आप? देखिए, अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं हमें इससे जूझते हुए, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है WHO गाइडेड टेस्ट, ट्रैक ऑन ट्रीट की, उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर हम कंटिन्यूअसली कायम हैं। हमारे जो नंबर ऑफ़ टेस्ट हैं, उनकी संख्या में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है। जहाँ हम पहले 25 या 26,000 टेस्ट हर हफ़्ते कर रहे थे, इस हफ़्ते हमने 50,000 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। और कोशिश यही है कि जितना जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को हम आइसोलेट कर सकें, ताकि इस चेन को ब्रेक किया जा सके। जैसा बताया जा रहा है कि वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है, और वो स्टैटिस्टिकली भी हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि पर डे की जो नंबर ऑफ़ केसेस की संख्या उसी तेज़ी से पूरे यूटी में बढ़ रही है और जम्मू ज़िले में भी बढ़ी है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो मुख्तलिफ़ कदम है वो लिए जा रहे हैं। टेस्टिंग के अलावा जो मोबाइल वैन्स के ज़रिए जो अर्बन एरियाज़ में टेस्टिंग हो रही है, वो रूरल एरियाज़ में भी टेस्टिंग को बढ़ाया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट ज़ोन्स, जो स्ट्रैटेजी हमारी पहले से चल रही थी, उसके अंदर भी कई कुछ एरियाज़ में जहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको कंटेन किया जा रहा है। जो हमारी ऑक्सीजनेटेड बेड कैपेसिटी है, जो हमारी वेव 2 के दौरान से ही जिसके ऊपर काफ़ी फोकस दिया गया था, वो भी तकरीबन 20,000 एलपीएम की कैपेसिटी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, और तकरीबन 1700 बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको अलर्ट पे रखा गया है। इसी तरीके से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, उसके अंदर भी काफ़ी तेज़ी लाई गई थी, और 18 प्लस की कैटेगरी में सभी को दोनों डोजेज़ लगा दी गई हैं। और हमारी अपील चल रही है बाकी लोगों से भी कि जो भी कोई वैक्सीनेटेड नहीं है, तो और अगर बूस्टर डोज़ के लिए एलिजिबल है, तो अपनी प्रिकॉशन डोज़ या बूस्टर डोज़ ज़रूर लगवाएं। सभी साथ ही साथ एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए लोगों से अपील हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, बिकॉज इन सभी कदमों का फ़ायदा हमें तभी मिलेगा अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, जिसमें मास्क पहनने की बात है, गैदरिंग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखने की बात है, और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। उसके लिए भी हमारी कॉन्स्टेंट एडवाइजरीज लोगों से चल रही हैं। और जो लोग होम आइसोलेशन में रिकवर हो रहे हैं, बिकॉज इस वेव में अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे ही रिकवर हो रहे हैं, उन तकरीबन 7,500 लोगों के लिए जो जम्मू में इस वक्त होम आइसोलेशन में है, उनके लिए हमारी टेली कंसल्टेशन की सर्विसेज भी कॉन्स्टेंटली अवेलेबल है। सर, आपने ये किया मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो आपने उसकी बात की। अब हम बात करेंगे जो इस वक़्त स्थिति बनी हुई है मार्केट में, चाहे आप जो केसेस बढ़ते रहे हैं दिन में। एक तो विकल्प पहले हमारा विकल्प था लॉकडाउन, दूसरा रिस्ट्रिक्शन। ये लॉकडाउन है कि रिस्ट्रिक्शन है? पहले ये क्लियर कीजिए सर। देखिए, लॉकडाउन बिल्कुल भी इस बार नहीं है। इनफैक्ट यही हमने सीखा है इस वेरिएंट के साथ, और जो हमें देखने को भी मिला है ये चीज़, कि लॉकडाउन जो है वो किसी समस्या का परमानेंट हल नहीं है, और लॉकडाउन से बहुत सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट होती हैं। इसलिए इस बार सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर काम किया जा रहा है, किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस को लगाकर ही हम इस चेन को ब्रेक करने की कोशिश करें। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी ऑर्डर्स आते हैं, तो उसके अंदर भी आप बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि लॉकडाउन शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं है, और फील्ड पर भी आप देख सकते हैं किसी प्रकार के लॉकडाउन वाली एक्टिविटीज़ नहीं है। हमारे कांस्टेंट जो है गाइडलाइंस जो इशू हो रही हैं, उसके अंदर बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इस बार ट्रांसपोर्ट के ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ताकि लोगों की मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। लाइवलीहुड के ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो लोग डेली अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी लिए घर से बाहर निकलते हैं, उनको उनके ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जितना हो सकता है कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें। जो हमारी वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका खास ख्याल रखा जाए। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ऑर्डर निकाला है, उसके अंदर प्रेग्नेंट फीमेल जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी वर्क फ्रॉम होम के जो है अलाउ किया गया है। तो ये सब जो कदम है वो फैसिलिटेटरी कदम है, और सरकार का काम भी फैसिलिटेट करना है, ना कि किसी को इनकन्वीनियंस पे डालना। सर, आपने अभी कहा कि हमने गाड़ियों वगैरह जो मेट्रोस वगैरह पे उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, मगर लोग तो जब गाड़ियाँ मेट्रोस चलेंगी, मार्केट खुलेगी, तो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ रहेंगे? तो लोग तो घरों से बाहर आएंगे क्योंकि उन्हें कोई सामान खरीदना है, किसी ने कुछ खरीदना है। फिर आप कैसे उसको रिस्ट्रिक्शन में तब्दील कर सकते हैं? देखिए, यही फ़र्क है शायद लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस का। इस बार हमारी जो कोशिश है और एक अप्रोच है, जो वो है कि कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच को हम फॉलो करें, कि लोग जब तक, क्योंकि अब हम पिछले 2 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं, और काफ़ी हद तक हम इसका ट्रेंड भी समझ गए हैं कि वेरिएंट जो है वो डिफरेंट आते रहते हैं, बट एक सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर हमें करने की ज़रूरत है, जिसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है टर्मिनोलॉजी दी गई है। तो लोगों से एक कंप्लायंस की फॉर्म में जो है सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लोगों को एज स्टेक होल्डर्स
एज अ जनरल कम्युनिटी, जैसा पिछली बार भी कम्युनिटी ने काफ़ी साथ दिया, इनफैक्ट कम्युनिटी लेड ही जो है मूवमेंट कोविड के अगेंस्ट रही है, पूरे मुल्क भर में भी रही है, जम्मू कश्मीर में भी खास करके रही है, ज़िला जम्मू में भी रही है। उसी तरीके से इस बार भी यही कोशिश चल रही है कि कम्युनिटी वॉलंटरीली सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस को कैसे हम फॉलो कर सकें, वही इसका एक परमानेंट सोल्यूशन है। जैसा वर्ल्ड ओवर भी साइंटिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड एक रियलिटी है हमारी, और आगे चलकर भी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है कि किस तरीके से आगे ये प्रोग्रेस करेगा इन फ्यूचर। तो हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परमानेंटली बंद कर देना या पूरी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा लेना आज की डेट में हम समझते हैं ये सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस उतनी ही लगाई जा रही हैं जिससे किसी की इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट ना हो, लेकिन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी है, तो इसलिए लोगों को मोटिवेट ये ज़रूर किया जा रहा है वो बिना किसी ज़रूरत के काम के घर से बाहर ना निकले। सर, यहाँ पे इस वक्त मैं ज़रूरी जानना चाहता हूँ, लोग भी जानना चाहते हैं, क्या कल कोई ऐसा ऑर्डर आया कि 2 बजे के बाद जो है रिस्ट्रिक्शन होगी फ्राइडे के बाद, मगर लोग फिर आज का जो ऑर्डर है, आप जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर आता है कि नहीं अब 2 बजे के बाद नहीं 9 बजे के बाद, और ये जो रिस्ट्रिक्शन होगी 9 बजे के बाद होगी। लोगों का ये कहना है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आपस में मतलब तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को अपना ऑर्डर बदलना पड़ा। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स फिक्स्ड हैं, वो बदलते नहीं हैं और वो चेंज नहीं होते हैं, और वो मैंने पहले भी बात बताया, हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनकी तरफ से जो ऑर्डर निकलते हैं वही इंप्लीमेंट किए जाते हैं पूरे J&K में, और जम्मू ज़िले उससे डिफरेंट नहीं है। वही रिस्ट्रिक्शंस को हम कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। कन्फ्यूजन शायद इंटरप्रिटेशन की वजह से लोगों के मन में आ जाती है, बिकॉज जो ऑर्डर्स निकलते हैं वो नॉन एसेंशियल मूवमेंट को लेकर के निकलते हैं, ना कि किसी की इकोनॉमिक एक्टिविटी को हिट करने के लिए, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया। बट कई बार हम उनको जोड़ लेते हैं दुकानों के खुलने या बंद होने से। दुकानों के बंद या खुले रहने के लिए कोई ऑर्डर्स नहीं निकाले गए हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से या ज़िला जम्मू की तरफ से। हाउएवर नॉन एसेंशियल मूवमेंट कि जो लोगों की कंजेशंस या गैदरिंग्स हमें मार्केट्स में दिखने को मिलती है, उस तरीके की गैदरिंग्स ना हो, लोग बिना वजह जो है अपने घरों से बाहर ना निकलें, SOPs का पालन करते रहें, जिसके लिए हमारी वैन्स और एडवाइजरीज जो हैं कंटिन्यूसली शहर में भी चलती हैं, रूरल एरियाज़ में भी चल रही हैं। तो वो एक जो है जो फैक्चुअल बात है। जहाँ तक रही मार्केट्स की खुलने की बात या मार्केट एसोसिएशंस के साथ या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, वो हमारी कॉन्टीन्यूस कंसल्टेशन उनके साथ चलती रहती हैं, बिकॉज स्टेक होल्डर्स के साथ बात करना और उसके साथ बैठकर मिलकर आगे चलना, ये हमारी कंटिन्यूस स्ट्रैटेजी पिछले साल भी रही है, इस साल भी रही है। उनके साथ जो कंसल्टेशंस हमारी होती रहती हैं कि अगर वॉलंटरी बेसिस पे हमारे शॉपकीपर्स या ट्रेडर्स वॉलंटरीली 2 दिन का कॉल इस तरीके का अगर ले सकते हैं कि सैटरडे संडेज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स को बंद रखें, जिससे लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम से कम हिट हो, लेकिन जो है चेन ऑफ ट्रांसमिशन को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक कर सकें। उसके लिए भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक कॉल लिया है कल और परसों के लिए, ताकि जम्मू में और ज़्यादा मूवमेंट को हम कर्टेल कर सकें। तो दिस इज़ दी जो स्टोरी है वो, या जो एक्चुअल फैक्चुअल डिटेल्स हैं, वो सिर्फ इतनी सी है। सर, एक कन्फ्यूजन है लोगों में, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ये थोड़ा क्लियर हो जाए लोगों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि लोगों तक भी एक मैसेज चला जाए। देखिए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जब मैंने क्लियर कर ही दिया है कि दुकानों की कोई एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की बात नहीं हो रही है, ये मूवमेंट की एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की बात है। तो एसेंशियल मूवमेंट हम सब, मैं समझता हूँ कि अब समझ चुके हैं 2 साल में कि एसेंशियल मूवमेंट हमारे लिए क्या है। अगर हम किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि दवाई लेने की बात है, ड्रग्स मेडिसिन किसी को पहुंचाने तक की बात है, या कोई ट्रैवल या टूरिज्म के पर्पज़ से बहुत सारे टूरिस्ट भी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की रोक कभी भी नहीं लगाई गई है। फ्रीली वो लोग आ सकते हैं, चाहे वो रेल से आ रहे हैं, रोड से आ रहे हैं, एयर से आ रहे हैं, तो उनकी मूवमेंट फुली फ्री मूवमेंट है। किसी की प्री प्लान्ड विजिट्स हो सकती हैं कहीं पर, तो उनके लिए भी जो है अपने टिकट पासेस को इस्तेमाल करके, वो टिकट्स को इस्तेमाल करके जा सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स थे कुछ दिनों में, तो उनके ऊपर भी किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई आदमी अपनी एसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, बहुत सारे हमारे डेली वेज वर्कर्स भी निकलते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में काम चल रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, तो उनकी मूवमेंट पे किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो एक काफ़ी ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ एसेंशियल आइटम्स मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए है। इसको कैटेगराइज या बड़ी क्लियरली स्पेसिफाई किया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारी एसेंशियल एक्टिविटीज़ कई बार लिस्ट में से छूट जाती हैं। तो इसलिए सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर हम कम्युनिटी एज एन इंडिविजुअल, हम एज अ सिटीजन समझ सकें कि हम किस तरीके से अपनी मूवमेंट को कर्टेल कर सकेंगे, तो मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए एक फ़ायदेमंद होगा और आगे चलने के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाउएवर एक ब्रॉडर गाइडलाइन ज़रूर है हमारे पास कि 25 से ज़्यादा लोग अगर कहीं भी इकट्ठे होंगे तो वो नॉन एसेंशियल माना जाएगा, तो उसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट कार्रवाई हर जगह होगी। मंडे सुबह 6 बजे तक जो बड़ा स्ट्रिक्टली भी कहा गया। उसके अलावा भी जो ये सीलिंग्स हैं ये कंटिन्यूसली लागू रहती हैं, तो उनको चेक में रखा जाता है। आपका कहना है कि होटल्स में या मतलब जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, चाहे
शादी का होता है, चाहे कोई पार्टी होती है, चाहे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट की जो भी कार्रवाई होंगी जिसमें गैदरिंग ज़्यादा हो गए, वो समझा जाएगा कि वो रिस्ट्रिक्टेड है। बाकी जो है नॉन एसेंशियल में आएगा। बाकी एसेंशियल में आएँगे, किसी को सौदा लाने मतलब कि कोई सामान लाने जा रहा है, तो उसके लिए उसको कोई रुकावट नहीं। बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि कॉमन पब्लिक या आम सिटीजन की लाइफ को कन्वीनियंस का भी खास ख्याल इस बार रखा जा रहा है, इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस को उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर किसी प्रकार की भी रिलैक्सेशन नहीं है। तो वही मैं अपील आपके ज़रिए भी दोबारा से करना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली कंप्लाई किया जाएगा, उसके लिए किसी प्रकार की रिलैक्सेशन नहीं होगी। उसके लिए हमारी अनाउंसमेंट्स भी चल रही हैं, लेकिन हमारी पुलिस की एनफोर्समेंट टीम्स मजिस्ट्रेट्स के साथ जगह जगह पे शहर में भी घूम रही हैं और पेनल्टी ज़रूर की जाएगी अगर कहीं भी वायलेशंस दिखती हैं। सर, मेट्रोज़ की बात करूँगा। मेट्रोज़ में आपने उसमें क्या गाइडलाइंस निकाली हैं? कितने पैसेंजर्स वो उठा सकते हैं या कितने पैसेंजर उस गाड़ी में हो सकते हैं? उसके लिए भी कोई गाइडलाइंस है? देखिए, गाइडलाइंस फिक्स्ड है। मैंने पहले भी कहा कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऑर्डर्स टाइम टू टाइम निकलते हैं, कल भी निकले हैं और उसके अंदर बड़ा क्लियरली स्पेसिफाइड रहता है ट्रांसपोर्ट की क्या अरेंजमेंट्स रहेंगे। और उसके अंदर वंस अगेन इसी तरीके की बात होती है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने की ज़रूरत है। आप देखते होंगे कि हमारी टेस्टिंग टीम्स जो हैं, जो मैटाडोर्स हैं या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर भी इस तरीके की टेस्ट और चेक्स को लगातार करती हैं और पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट करने के लिए, ताकि जो इन तरीके की कंजेशंस या गैदरिंग्स किसी भी प्रकार की जो कोविड की गाइडलाइंस के बाहर जा रही हूँ तो उनको चेक में रखा जा सके। उसके लिए हमारे आरटीओज़ और हमारी जो जॉइंट मजिस्ट्रेट टीम्स हैं, उनकी भी कांस्टेंट कोशिश है कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स, हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस को भी सेंसिटाइज किया जा सके कि कोविड की जो गाइडलाइंस टाइम टू टाइम चेंज हो रही है उनको कंटिन्यूसली फॉलो करें। सर, मेरा एक और सवाल है आपसे, जो आपका ये लास्ट ये है कि आप इस वक़्त कोविड को मद्देनज़र रखते हुए कोई मैसेज देना चाहते हैं जम्मू वासियों को? देखिए, मैसेज हमारा कंटिन्यूस ही है कि जब भी हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, तब तक जो है जो केसेस जो है उन्होंने हमें परेशान उस तरीके से नहीं किया। भले ही पॉजिटिविटी रेट हाई चल रही है, चाहे वो पूरे कंट्री में चल रही है। डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो 12% के आसपास हमारी पॉजिटिविटी कल या परसों 2 दिनों की हमारी आई है। लेकिन हमें ये ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपना खुद का ख्याल हम खुद रख सकते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करके, मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके कम से कम घर से बाहर निकलें। और जो लोग वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, वो लोग अपने आप को ज़रूर वैक्सीनेट करें और कोशिश करें कि अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर हम ये प्रिकॉशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकेंगे तो बहुत जल्द जो केसेस का ग्राफ है वो दोबारा से नीचे आएगा। थैंकफुली इस बार हॉस्पिटलाइजेशन रेट काफ़ी कम है, लेकिन ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो ये वेरिएंट है ये माइल्ड नहीं है, ना ये कॉमन फ्लू है। तो इस तरीके की किसी भी र्यूमर्स में हमें आने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम की हेल्पलाइंस 2571912 एंड 2571616 कंटिन्यूसली चल रही हैं 24 घंटे। अगर किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी है तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अफजल जी, यंग बॉयज़ में आपकी बात करने के लिए शुक्रिया। आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर, जिनका ये कहना है कि सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, सिर्फ कोई गैदरिंग जो 20-25 से ज़्यादा जो गैदरिंग होती है उस पर लागू होती है। बाकी कोई भी मतलब किसी को अपने घर से बगैर किसी रोक टोक के जाना दिया जाएगा। सिर्फ इसलिए वो इंसान, वो बंदा जो किसी अपने दवाई के लिए या मेडिसिन के लिए या किसी मतलब राशन के लिए जा सकता है, उसको कोई रोका नहीं जाएगा। बाकी गाड़ियाँ, मार्केट सारी खुली रहेंगी, उन पे कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यासीन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।